पुरअमन मकासद के लिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पुरअमन मकासद के लिए ईरान को जौहरी कुव्वत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। इस मामले में ईरान के उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान का मौक़िफ़ एक, दोनों मुल्कों के माबैन होने वाली मुफाहमत की याददाश्तों को जल्द मुआहिदों में बदलना चाहिए। वजीर आजम की ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की पुरजोर मजम्मत। कहा, गजा और मकबूजा कश्मीर में मजालिम को बंद होना चाहिए। मुश्किल वक्त में हिमायत पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि दो तरफा तजारत 10 अरब डॉलर तक ले जाने में संजीदा है। अमन और तरक्की आपस में जुड़े हुए हैं। इसराइल खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहा है। सरहदी दहशतगर्दी के मसले से पाकिस्तान के साथ मिलकर निपटेंगे। दोनों मुल्कों की रवाबत मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। पाक ईरान दोस्ती नए अहद में दाखिल। मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। तिजारत, रेलवे, सकाफत और IT के शोबे में ताउन होगा। बहरी और फजाई शोबे में ताउन की याददाश्त का तबादला। ईरानी सदर को वजीर आजम हाउस आमद पर मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मसूद पज़ेश्कियान ने वजीर आजम हाउस में पौधा भी लगाया। वजीर आजम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान और उनके वफ्द के एजाज में ज़ोहराना दिया। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी ईरानी सदर और उनके वफ्द के एजाज में इशाइया देंगे। ईरानी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अहम मुलाकात शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। दो तरफा ताउन को बेहतर बनाने के अज़्म का यादा। इसहाक डार ने मुलाकात के दौरान पाक ईरान बाहमी और तारीखी ताल्लुकात की अहमियत को दोहराया। कहा कि दोनों मुल्कों की तिजारत के हजम को बढ़ाकर 10 अरब डॉलर तक ले जा रहे हैं। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और पाकिस्तानी क़यादत के साथ बाहमी गुफ्तगू के लिए दिलचस्पी का इजहार। इस्लामाबाद में पाक ईरान मुश्तरका बिजनेस फोरम का इजलास। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और नायब वजीर आजम इसहाक डार शरीक। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, दोनों मुल्कों को तिजारत के लिए दस्तयाब मौके से भरपूर फायदा उठाना होगा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने बिजनेस फोरम के इजलास को खुश आइंद करार दिया। कहा, दोनों मुल्क मजबूत रिश्तों में बंधे हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालाना तजारत बढ़ाने का अज़्म। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल और ईरानी वज़ीर मोहम्मद अताबिक की मुलाकात। दो तरफा तजारत को नई जहत देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर तजारत का बाहमी सरहदी तामुन बढ़ाने और तजारती राहदारियों के भरपूर इस्तेमाल पर जोर। मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन का इजलास जल्द करने पर इत्तेफाक। बन्नू में पुलिस चौकी फतह खेल पर दहशतगर्दों का हमला पसपा। पुलिस से मुकाबले में 3 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन। कहा, पुलिस ने इंतहाई जुर्रत और बहादुरी से हमला नाकाम बनाया। पंजाब को जहरीले सनती मादों और जहरीली धातों से पाक करने का मिशन। वज़ीर आला मरियम नवाज का मेगा ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म। सूबे भर में हंगामी बुनियादों पर सर्वे का आगाज कर दिया गया। सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में 4 से 7 अगस्त के दौरान मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। PDMA का लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तर्जुमान के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस बड़े दरियाओं से मुल्हिका नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग का भी खतरा। तौसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मरियो गलियात में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। लाड़काना में कच्चे का इलाका मुकम्मल ज़ेर-ए-आब। खित्ता पोठवार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
हुकूमत का सरकारी स्कीम के तहत आज़मीन से हज अखराजात वसूल करने का फैसला। मुल्क भर में आज़मीन से अखराजात की पहली किस्त कल से वसूल की जाएगी। सरकारी स्कीम के रजिस्टर्ड आज़मीन को लॉन्ग हज पैकेज के तहत 5 लाख और शॉर्ट हज पैकेज के तहत आज़मीन को 5,50,000 रुपये अदा करना होंगे। आज़मीन हज घरों में बैठकर ऑनलाइन दरख्वास्त और अखराजात अदा कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से हज दरख्वास्तों की वसूली 11 अगस्त से शुरू होगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टी20 मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए। हसन नवाज 40 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान सलमान आगा ने 38 और फखर जमान ने 20 रन की इनिंग खेली। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही न हो सके। कराची में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग से गैर मुल्की खातून जख्मी। वाक़े का मुकदमा बेटी की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। खातून की बेटी का चचा पर फायरिंग का इल्जाम। गजा में इसराइली दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। इसराइली फोर्सेस के ताज़ा हमलों में 62 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 38 इमदाद के मुंतज़िर अफराद भी शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक इमदाद तक रसाई की कोशिश में अब तक 1373 फलस्तीनी शहीद हो चुके। भूख और ग़िज़ाई किल्लत से 93 बच्चों समेत 169 फलस्तीनी जान की बाजी हार चुके। हफ्ते को मजीद 36 ट्रक इमदादी सामान लेकर गजा दाखिल हुए। ट्रंप इंतजामिया इसराइल की मोहब्बत में अंधी हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं फ़लस्तीनी रियासत सिर्फ इसराइल की मंजूरी से कायम हो सकती है। मार्को रूबियो के अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में बरतानिया, फ्रांस और दीगर मगरबी ममालिक के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर कड़ी तनकीद। कहा कि मगरबी ममालिक में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो फ़लस्तीन को रियासत बना सकें। मगरबी ममालिक की फ़लस्तीन से मुतल्लिक कोशिशें हमास को इनाम देने के मुतरादिफ हैं। पाक भारत जंग बंदी अमरीकी सदर का तकिया कलाम बन गया। अमरीकी न्यूज चैनल से इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने का क्रेडिट ले लिया। कहा, कंबोडिया, थाईलैंड और पाक भारत समेत कई ममालिक में जंगें खत्म कराई। मैंने तिजारत को क़याम अमन के लिए इस्तेमाल किया। चीन और रूस की बहरिया जापान में मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज। चीन की वजारत दिफा के मुताबिक मुश्तरका समुद्री मशकें रूसी बंदरगाह व्लादिवोस्तोक में 3 रोज जारी रहेंगी। सबमरीन रेस्क्यू, फजाई दिफा और एंटी मिसाइल ऑपरेशंस मैरीटाइम कॉम्बैट मशकों का हिस्सा होगी। चीन के 4 बहरी जहाज रूसी बहरी जहाज़ों के साथ मशकों में हिस्सा ले रहे। कराची में जश्न आज़ादी और मार्का हक के हवाले से खवातीन बाइक रैली। कायद आज़म हाउस म्यूजियम से रैली का आगाज किया गया। रैली में बड़ी तादाद में खवातीन मोटरसाइकिलिस्ट की शिरकत। नीलम वैली कील में मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकारीब का आगाज। तकरीब में आला अस्करी और सिविल हुकाम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत। इब्तदाई तकरीब में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले, नौजवानों की भरपूर शिरकत। खेलों में एथलेटिक्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बैडमिंटन शामिल। मुजफ्फरगढ़ में मैंगो फेस्टिवल का दूसरा और आखिरी रोज स्टॉल्स पर मुख्तलिफ अक़साम के आम देखने वालों की तवज्जो का मरकज बने रहे। खवातीन भी बड़ी तादाद में फेस्टिवल में शरीक हुई। और पेरिस फैशन वीक में अनोखे अंदाज से मलबूसात की नुमाइश। रेस्टोरेंट को ही रैंप में बदल दिया गया। खूबरू हसीनाओं ने खाना खाते गाहकों के दरमियान वॉक करके मुख्तलिफ डिजाइन के मलबूसात की नुमाइश की।